हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू समथिंग। फाइनली फ्रेंड्स, आज हमारा टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टेंस में हमने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट तीनों पढ़ लिए हैं। आज चार्ट के हिसाब से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो हमारा काम होता है वो टाइमिंग के साथ कंटिन्यू है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी पहचान होती है इस टाइप के सेंटेंस में। टाइम दिया रहता है, जैसे कि सुरेश 2 बजे से सो रहा है। चलो हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। इसमें जो हमारा काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंटिन्यू क्या है वो प्रेजेंट में भी है। जैसे कि 2 महीने से बारिश हो रही है। बारिश क्या पास्ट में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कंटिन्यू क्या है वो प्रेजेंट में भी है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रोल है सब्जेक्ट, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये सिंस फॉर क्या है और इसका यूज कहाँ पे करना है। सिंस फॉर टाइम से पहले लगाना है। और कौन सा टाइम, अगर टाइम फिक्स है जैसे कि 2 बजे से 8 बजे से फिक्स टाइम है तो उसमें सिंस का यूज होगा। और फिक्स नहीं है जैसे कि 3 दिनों से 8 महीने से, तो फोर का यूज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अब हमने फोर का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिनों से था, को ये नहीं पता कौन से 3 दिन है, इसलिए हमने फोर का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा हमारा, हैज़ बीन के बीच में नॉट लगा देना है बस। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। Example, he has not been suffering from fever for 3 days। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, उसको सबसे पहले लगा देना है। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पे 8 o'clock फिक्स टाइम है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, इसमें जो काम है वो पास्ट में ही तो स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यू है। जैसे कि वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यू था। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका रूल है सब्जेक्ट हैड बीन। इसमें हैड है, प्रेजेंट में क्या था हैज या हैव था, लेकिन पास्ट में हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रंस फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे बस। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, he had not been teaching children for 2 hours। इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब हैड, उसको सबसे पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन। हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आता है, इसमें जो काम है हमारा फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में ही कंटिन्यू है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सब उसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर यहाँ पे फोर 2 बार, एक तो वेटिंग फॉर उसके लिए, के लिए वाला है ये, और ये फोर है हमारा टाइमिंग वाला जो टाइम से पहले लगाते हैं। वेटिंग फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अनिश्चित वाला। लॉन्ग टाइम ये नहीं पता कौन कितना लंबा समय है।
इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। और अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो विल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, will she has been playing for 2 hours। इसी तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।